साथियों नमस्कार। दिया है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रिज को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है? इसे बता सकते हैं आप आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर के बताइए कि इसका आंसर कौन-सा होगा। और इसी तरह से हम लोग 65 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से करीब क्वेश्चन होगा। ठीक है ना? तो चलते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, गेहूँ का खाने जाने वाला भाग कौन-सा है? गेहूँ का खाए जाने वाला भाग कौन-सा है? भ्रूण है, भ्रूणकोष है, केवल बीज है और पूरा फल है। तो गेहूँ का जो हम लोग पूरा फल खाते हैं, ये याद रखिएगा। गेहूँ का जो हम खाने वाला जो भाग होता है वो पूरा फल होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण से होता है? जो पीलिया रोग होता है, वह किसके कारण से होता है? इंसुलिन है, बिलिरुबिन है, गैस्ट्रिक जूस है, ग्लाइकोजन है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए? देखिए पीलिया रोग क्या होता है? तो पीलिया रोग होता है खून नहीं बनता है। इसमें बिलिरुबिन जो होता है ना, आंसर बी सही हो जाएगा। इसका बिलिरुबिन है, उसकी अधिकता के कारण से पीलिया रोग होता है। इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी से ग्रहों की स्थिर भूमि मानी ऊंचाई कितनी होती है? याद रखिएगा, इसको पूछता भी है, ये जानना भी जरूरी है। जैसे पृथ्वी का मान लीजिए सतह है, इससे ऊंचाई दे रहा है कि पृथ्वी की जो ऊंचाई है ना, मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, यह जो है जैसे चुंबकीय क्षेत्र है उसका, उसके बाद से उसका खत्म हो जाता है, भू स्थिर जो होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा डी हो जाएगा 36,000, मतलब कि यह 36,000 किलोमीटर होता है। 36,000 किलोमीटर होता है। इसके बाद से कोई भी जैसे पृथ्वी पर अगर 11 दशमलव कुछ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंक देंगे, तो वह बाहर इस कक्षा से बाहर निकल जाएगा। तो जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है 36,000 किलोमीटर तक है, ठीक है ना? लेकिन यही है कि नीचे तक ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा कम होता जाता है, लेकिन 36,000 के बाद से वह नहीं कार्य करता है। भू-स्तर तो वही पूछ रहा है कि कक्षा कितनी ऊँचाई तक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक ना? अब इसमें है जैसे मान लीजिए पहले क्षोभ है, उसके बाद से समताप है, मध्यमंडल है, आयनमंडल है, फिर बहिर्मंडल है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। भूगोल में या फिजिक्स में भी है, डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, दिया है कि शिशु में गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? जो शिशु का लिंग है पहचान की जाती है, वो किस कारण से की जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है सदर प्लाटा, डीएनए फिंगरप्रिंट, एमनियोसेंटेसिस और क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एमनियो एमनियोसेंटोसिस के द्वारा बच्चे की पहचान की जाती है, कि लिंग की पहचान की जाती है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यही जो क्वेश्चन हम पूछे थे, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है? ऑप्शन है जिसमें वह गैस गर्म कंप्रेसर से दूर रहे। ऐसा करने से आसानी होता है, जिससे वह संवहन धाराएँ स्थापित कर अंदर से पूरे भाग को ठंडा कर सकता है। और डी है कि कोई विशेष कारण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? जो ऊपर हम लोग देखे हैं, कि आप लोग भी देखे होंगे कि घर में जो फ्रीजर होता है, उसका फ्रीजर ऊपर रहता है। उसका कारण यह है ना, इसका आंसर सी सही है, जिससे वह संवहन धाराएँ जो है स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सकता है। तो ठीक है ना? इसी के चलते होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। जो प्राकृतिक जो रबड़ है वो किसकी बहुलक है? एथिलीन का, आइसोप्रीन का, विनाइल क्लोराइड का, एसिटिलीन का। तो जो प्राकृतिक रबड़ है वह किसका है? तो वह हो जाएगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? जो है माँ के दूध से जो शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा? इसका हो जाएगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? जो है किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन के इस्तेमाल किया जाता है? उच्च रक्तचाप, सुखंडी, मधुमेह और पीलिया। तो उच्च जो सर्पगंधा का प्रयोग करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, वह किसके लिए होता है? तो वह होता है उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए होता है। शरीर में निम्न में से किस के निर्माण हेतु विटामिन 12 और तथा फालिक अम्ल आवश्यक होता है? शरीर में जो निम्न में से किसके निर्माण हेतु B12 है, यह B12 है, फालिक अम्ल का आवश्यकता होता है। ऑप्शन है कि त्वचा है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, दांत है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो इसका आंसर बता दीजिए कितना कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसके लिए आवश्यक होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। कृष्ण छेद यानी ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए कौन सा होगा? कृष्णशिद ब्लैक होल, यानी कि कृष्णशिद या ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सीवी रमन ने, एच जे भाभा, चंद्रशेखर और जगदीश चंद्र बोस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कृष्ण होल के जो सिद्धांत दिए थे वो एस चंद्रशेखर ने दिए थे, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये आप बताइएगा। कोची है, कटक है, राजमुंदरी है, चेन्नई है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह है कटक में। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम का संकेत मिलता है। जो मौसम का संकेत मिलता है वो कौन सा है? देखिए इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है कि धीरे धीरे नीचे गिरना, यानी कि मौसम साफ होना। अचानक गिरना तो मतलब कि तूफान आना, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि रीडिंग जो है अचानक से गिरना क्या कहलाता है, मतलब कि इसमें क्या संकेत मिलता है? तो वह तूफान के लिए हो जाएगा। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, स्टॉर्मी हो जाएगा।
यह है कि खाद्य पदार्थ के परिलक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। इसमें से खाद्य पदार्थ जैसे कि डिब्बा बंद में कोई भी चीज़ अगर रखा जाता है तो उसमें से ये कौन सा पदार्थ इसमें रसायन मतलब कि ये रखा जाता है कि जिससे खराब ना हो खाद्य पदार्थ। तो उसका आंसर ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, एसिटिलीन है और बेंजोइक अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल होता है उसमें मिलाया जाता है किसी भी खाद्य पदार्थ को परिरक्षण के लिए यानी रक्षा करने के लिए उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयुक्त किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है। मृदा सुधारक है, जो मृदा सुधारक कौन सा है इसमें ऑप्शन है जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, राक फास्फेट। तो मृदा सुधारण के लिए जो होता है ना सुधारक के लिए वह जिप्सम होता है। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं त्वचा का रंग किसके कारण से होता है। जो देखिए त्वचा में जो रंग का कारण है जैसे स्किन कलर इज ड्यू टू मतलब एंजाइम है, एपिडर्मिस है, हार्मोन्स है और मेलानिन है। तो इसमें से देखिए एंजाइम तो दूसरी चीज के लिए होता है, हार्मोन्स दूसरी चीज के लिए होता है, एपिडर्मिस और मेलानिन में सही होगा। तो इसका आंसर आप बताइएगा कौन सा होगा। यह जो हो जाएगा मेलानिन होता है। जो त्वचा का रंग का कारण होता है वो मेलानिन के कारण से होता है। एपिडर्मिस जो त्वचा में पाया जाता है एपिडर्मिस होता है, लेकिन मेलानिन जो होता है त्वचा का रंग का कारण होता है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है। शाकनाशी नहीं है 2,4-D तो ही है। शाकनाशी मतलब कि खरपतवार को खत्म करने के लिए हर्बिसाइड बोलते हैं। 2,4-D है, सिमजीन है, डीडीसी है, नाइट्रोफेन है। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डीडीसी है जो यह नहीं है, शाकनाशी नहीं है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। याद रखिएगा पीलिया जो रोग होता है किसकी, जैसे पीलिया रोग किस कारण से होता है तो बिलिरुबिन जो होता है हमारे ब्लड में आ जाता है, ठीक है ना, तो पीलिया होने लगता है। और इसका प्रभावित अंग कौन सा होगा, हृदय है, प्लीहा है, वृक्क है और यकृत है। तो इसमें क्या हो जाएगा आप बताइएगा पीलिया रोग प्रभावित होने वाले जो इसमें से अंग है कौन सा है, तो वह हो जाएगा यकृत होगा। इसका आंसर लीवर होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। लाइकेन जीन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है। जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह याद रखिएगा। यह जो है लाइकेन दो मतलब कि एक होता है शैवाल और एक होता है कवक के बीच का वह एक कड़ी होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। कवक प्लस फर्न है, शैवाल ब्राइफाइडर है, जीवाणु विषाणु है और कवक और शैवाल है। तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल के बीच का कड़ी होता है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का जो रंग होता है वो निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से और वेग से। तो प्रकाश का जो रंग होता है इसमें से किस पर निर्भर करता है मतलब कि निर्धारित होता है रंग। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य होता है। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है। जो चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाता है, आलंथोफिली, चेरेप्टोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली। तो चमगादड़ों के द्वारा जो परागण कहलाता है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है चेरेप्टोफिली बोलते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। दिया है कि खाने टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। इंडोकार्प है, मिसोकार्प है, थैलामस है, संपूर्ण फल है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। टमाटर का जो हम लोग भाग खाते हैं वह संपूर्ण फल खाते हैं। जिस तरह से हम गेहूं को संपूर्ण फल खाते हैं उसी तरह से टमाटर का भी हम लोग संपूर्ण फल खाते हैं। निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्था इलेक्ट्रिक है, रबड़ है। मतलब कि प्रत्यास्था का मतलब कि वह जिस किसी को अगर मोड़ा जाए वो अपने जगह पे आ जाए उसमें पूछ रहा है। रबड़ है, इस्पात है, हाथी दांत की गोली है और कांच है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप बताइएगा। प्रत्यास्था सबसे ज्यादा इस्पात का होता है, सबसे ज्यादा जो ठोस होता है उसी में होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है। इसमें से रक्त अल्पता का कारण कौन सा है, उसमें नहीं होता है। लोहा के कारण से फोलिक अम्ल, नियासिन और थायमिन। तो इसका क्या हो जाएगा विटामिन सी की कमी से फोलिक हो जाएगा, नियासिन थायमिन बी से लोहा। रक्त अल्पता जो होता है कारण नहीं है वह हो जाएगा कौन सा, तो इसका नियासिन है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में शरीर के कुल वजन के खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है। जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें खनिज का कुल अंश कितना प्रतिशत होता है। इसका आंसर बताना है 4%, 7%, 9%, 12%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4% होता है। पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है। मतलब कि अभी अभी क्वेश्चन आया था पीलिया जो रोग है किस भाग की गड़बड़ी से होता है। तो वह में बिलिरुबिन जो होता है हमारे शरीर में आने लगता है और किडनी, लीवर, फेफड़ा और पेट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यकृत होता है जिसको लीवर बोलते हैं। तो 25 का आंसर बी से हो जाएगा। ठीक है चलिए। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। जो आकाश गंगा की गई है वर्गीकृत कैसा है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में है, विद्युत गैलेक्सी के रूप में है, अनियमित गैलेक्सी के रूप में है, गोलाकार के रूप में है। तो इसको आप लोग आंसर बताना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में होता है। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक ऑप्शन में आयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा और नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। देखिए इसको याद करने के लिए 100 से सूर्य है और 100 से संलयन है, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ में एक आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बम भी होता है, वह भी इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है नाभिकीय संलयन के।
और विखंडन के द्वारा जो होता है परमाणु बम होता है, परमाणु बम, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, आर्थ्रोप्लास्टी क्या है बताइएगा। ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, रुधिर आदान है, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। तो शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी जो होता है किस कारण, मतलब किसके लिए होता है? इसका आंसर क्या बताइएगा, कौन सा होगा इसमें से, ABCD में से? तो इसका आंसर आपको कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है, इसका आंसर D सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हार्मोन है लड़ो उड़ो फाइट फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन है, एड्रेलिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। तो देखिए इंसुलिन की कमी से घेगा रोग हो जाता है, इसको तो याद रखिएगा। लड़ो और उड़ो एड्रेलिन होता है, इसका आंसर B सही हो जाएगा, ठीक है ना। लड़ो और ये जो होता है एड्रेलिन होता है, इसका ये भी याद रखिएगा, लड़ो और उड़ो नाम है इसका, एड्रेलिन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर B सही हो जाएगा। प्रकाशिकीय सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सी है? प्रकाशिकीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है या नियान है। तो जो सजावट के लिए और विज्ञापन के लिए जो नलिकाओं में प्रयुक्त गैस होती है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियान होता है, इसका आंसर D सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? यह इसको भी ध्यान से देखना होगा, इसमें से यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। देखिए TNT तो है, नाइट्रोग्लिसरीन, देखिए ट्राइमेथिन, IDX भी है, ट्राइनाइटाइमाइड और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो इसमें जो होगा ना, ये तो है, IDX है, TNT भी है, और 31 का आंसर कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। इसमें से B जो होगा वह विस्फोटक पदार्थ नहीं है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? जो कोबाल्ट होता है किसमें है? B1 में, B2 में, B6 में, B12 में। तो यह होता है B12 में, तो इसका आंसर D सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देती है लेकिन भवनों को लिए क्षति नहीं पहुंचा पाता है? नाइट्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम है, बम है, परमाणु बम है, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन को नष्ट कर देता है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो यह हो जाएगा न्यूट्रॉन बम होता है, जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचा पाता है। देखिए आगे CV रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? CV रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? लेजर है, नाभिकीय ऊर्जा है, प्रकाश का प्रकीर्णन है और ट्रांजिस्टर है। तो इसका आंसर C सही हो जाएगा। CV रमन को विशिष्ट अध्ययन मतलब कि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर C सही हो जाएगा। एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास ले जाने से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन के पास अपरिवर्तित रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटना बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 का आंसर C सही हो जाएगा, बढ़ती है। विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का कार्य क्या है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए इस ई की कमी से नपुंसकता होता है, श्वसन को सुचालित करना पहला ग्रह। बी की कमी से होता है B1। देखिए तो इसमें हो गया रक्त का थक्का जमना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो विटामिन के होता है वो कार्य करता है रक्त का थक्का जमना, मतलब थक्के में, ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन बनाने के में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, प्लेटिनम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शायद इसका आंसर ये हो जाएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण से होता है? परावर्तन, प्रकीर्णन, निवर्तन, अपवर्तन। तो देखिए परावर्तन जो होता है यह जो होता है किसी सतह से लौट के आता है उसको परावर्तन बोलते हैं। अपवर्तन जो होता है सघन माध्यम से, जैसे वायु से लेकर के हम पृथ्वी जल में चाहे किसी जैसे क्या होता है ना, सघन माध्यम को विरल माध्यम से देखें या विरल माध्यम से सघन के माध्यम से देखें तो उसका अंतर आएगा इसमें। लेकिन यह जो लाल रंग दिखाई देता है उसमें होता है प्रकीर्णन के कारण से, तो इसका आंसर B सही हो जाएगा। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, जिस मोटर कार में जो साइड मिरर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल पर दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, अपसारी दर्पण का। तो जो हम लोग जो भी करते हैं उसका होता है ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर के लिए, ठीक है। तो 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आसमान में अगर बादल छाया रहता है तो हमें गर्मी क्यों लगती है? बादल उष्मा का कुचालक है, बादल उष्मा का सुचालक है, बादल उष्मा का अवशोषी है, बादल उष्मा का उत्सर्जक है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, बादल जो है उष्मा का कुचालक होता है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति की उत्तरदायी है? इसमें से कौन सा जो है अम्लीय वर्षा, वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का उत्पत्ति का उत्तरदायी है? CFC है, CH4 है, O2 है और SO2 है। तो ये तो ऑक्सीजन है, इसे तो कोई होगा नहीं। CFC है जो ओजोन परत को क्षरण करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये मीथेन होता है। इसका आंसर हो जाएगा D। SO2 होता है, इसका आंसर 41 का D सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है?
जो क्लोरोफिल होता है यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पत्तियों में पाया जाता है, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि पोषक तत्व जो शामिल होता है उसको कौन सा नाम है? मतलब कि लोहा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और मैग्नीशियम है। तो उसका आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, बताइएगा, इसका आंसर डी से हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो दुग्ध ज्वर होता है किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, गंधक, लोहा और विटामिन ए। तो दुग्ध मिल्क फीवर जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो वह कैल्शियम के द्वारा होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट जो होता है रोग किस फसल से संबंधित है? धान से है, गेहूं से, सरसों से या मक्का से? तो 44 का आंसर बी से हो जाएगा, गेहूं से। नेक्स्ट देखेंगे, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जो धान में खैरा रोग होता है उस किसकी कमी से होता है? ऑप्शन में है कापर है, गंधक है, नाइट्रोजन है और जस्ता है। आप लोगों को बताना है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 45 का आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। जो धान में खैरा रोग की कमी होता है, खैरा रोग होता है, वो जस्ता की कमी के कारण से होता है। तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर, देखिए 3 प्रकार के लहर होते हैं। ये प्राथमिक लहर हो गई, सेकेंडरी हो गया, ये अंतिम हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तरल पदार्थ में, जैसे कि एक ठोस में होता है और तरल पदार्थ में, तो इसमें से कौन सा भूकंप लहर है जो होकर के गुजरती है? तो यह हो जाएगा कौन सा? आप बताइएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। दिया हो कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? जो वनस्पति घी का निर्माण होता है उसमें किस गैस का उपयोग होता है? H2, N2, SO2, O2। तो 47 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 47 का आंसर हो जाएगा H2 होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण से होता है? जब भी देखिए, इसमें याद रखिएगा, दूध से जब भी संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसमें लैक्टिक जरूर नाम आएगा। तो यहाँ में दूध में कुछ देर कुछ दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा क्यों होने का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल है, नीबुक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। तो 48 का आंसर ई से हो जाएगा। ठोस अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करने का पदार्थ कौन सा है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है और सोडियम क्लोराइड है। तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह होता है, वह हो जाएगा कौन सा? तो ग्रेफाइट होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। शीशे के संचायक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जो शीशे संचायक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? फास्फोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो शीशे के संचायक में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर H2SO4 हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूकेलिप्टस की वृक्ष अधिक समय संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? जो यूकेलिप्टस वृक्ष है वो अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? मिजो की पहाड़ियों में, नागा की पहाड़ियों में, मणिपुर की पहाड़ियों में और नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो जो यूकेलिप्टस जो पाया जाता है वह पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ी में। इसका आंसर डी से हो जाएगा। उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? कार्टिसोन है, ऑप्शन ए है कि कार्टिसोन है, ऑप्शन बी है सीरोटोनिन है, ऑप्शन सी है एड्रेनालिन है और एस्ट्रोजन है। तो उत्तेजना के समय जो हार्मोन्स उत्पादित होता है, उत्सर्जित होता है, वो कौन सा होता है? तो एड्रेनालिन होता है, एड्रेनालिन। और इसी एड्रेनालिन को उड़ो या लड़ो का नाम देते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी से हो जाएगा। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है? पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य अवयव है जो नाइट्रोजन होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस जो होता है किसका विभाजन होता है? जो साइटोकाइनेसिस जो होता है में किसका विभाजन होता है? केंद्र का, कोशिका द्रव्य का, डीएनए का, आरएनए का। तो साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है? इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का। नाइट्रीकरण जीवाणु होता है, नाइट्रीकरण जीवाणु होता है मृतोपजीवी, परजीवी, स्वपोषी, प्रकाशानुवर्ती। तो जो नाइट्रीकरण युक्त होता है वह जो प्रकाश से मतलब कि वह जड़ में होता है। देखिए उनके चना का पौधा अगर उखाड़ेंगे ना तो उसके जड़ में छोटा छोटा एक तत्व पाया जाता है, वही नाइट्रोजीकरण होता है, नाइट्रोजन होता है। तो 55 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो परजीवी हो जाएगा। इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण और शोषण के लिए दोनों आवश्यक होता है। वो हो जाएगा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, ऑक्सीजन है, जल है, साइटोक्रोम है। तो प्रकाश और शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 56 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जो प्रकाश और शोषण दोनों के लिए होता है वो साइटोक्रोम होता है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए जो होता है ईआर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में। तो जो डीएनए जो पाया जाता है वह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर बी से हो जाएगा। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो व्हेल वर्ग में आती है पक्षी में, मत्स्य में, उभयचर में, स्तनधारी में। तो व्हेल जो मछली आती है वो आती है स्तनधारी में। इसका आंसर डी से हो जाएगा। कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। जो कोशिका के अंदर जो सूचनाओं का प्रवाह होता है
आरएनए द्वारा, डीएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा और राइबोसोम के द्वारा। तो कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का जो प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है, तो वह होता है राइबोसोम के द्वारा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब इसमें से 1 पास्कल में 10 का पावर 6 पास्कल, 10 का पावर 5 पास्कल, 10 का पावर 7 पास्कल में। तो जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है वह मापा जाता है 10 का पावर 5 पास्कल में। इसका आंसर बी सी से हो जाएगा। पनामा रोग किससे संबंधित है? जो पनामा रोग है वह किससे संबंधित है? पनामा रोग किससे संबंधित है? आम से, पपीता से, केला से, अमरूद से। तो जो पनामा रोग होता है वह होता है केला से संबंधित है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूछता भी है। स्टेथोस्कोप जो स्कोप है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि के तरंगों का अध्यारोहण। यह पूछता है, इसको याद रखिएगा। यह होता है परावर्तन के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह परावर्तन के कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। एथिलिक फूड नामक बीमारी किसके कारण से होता है? एथिलिक जो फूड होता है वो किसकी बीमारी के कारण से होता है? तो वायरस की कमी से तो नहीं होगा। एथिलिक फूड एलर्जी हो गया और यह फंगस हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर 63 का ए हो जाएगा। फंगस संक्रमण के कारण से होता है। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? अम्ल वर्षा में जो अम्ल वर्षा होता है इसमें किसकी अधिकता होती है? कार्बोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, SO2 होता है, SO2 होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहा के जो विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, लेड नाइट्रेट है, जिंक ऑक्साइड है। तो इसको आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। तो 65 का आंसर जिंक फास्फाइड होता है। इसका आंसर इससे हो जाएगा। विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। जो विटामिन मतलब इसमें से कौन सा विटामिन है जो साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा। इसमें से एक ही है जो सी है, मतलब कि आप विटामिन डी है वह जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। इसको भी याद रखिएगा। यही जो है साग सब्जी या किसी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सोडा में अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? जो सोडा अल्कोहल होता है वो किस विधि से बनाई जाती है? आसवन, हाइड्रोलाइसिस, किण्वन और ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल जब भी बनाया जाएगा तो किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह इसका आंसर ए आंसर है। इसको हम आपके सामने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जा करके यह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।